नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को वन लाइनर रूप में समझना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स को शॉर्ट वीडियो के रूप में डालते हैं जिसमें आपको 1 मिनट में 5 प्रश्न मिल जाते हैं और एनसीईआरटी आपको लॉन्ग वीडियो के रूप में मिलती है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 3 का, जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए इसके वन लाइनर प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आहार के उन घटकों को क्या कहते हैं जो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है? तो इन्हें कहा जाता है पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य 5 पोषक तत्व कौन से हैं? तो मुख्य 5 पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न, पोषक तत्वों के अलावा भोजन में और क्या शामिल होना चाहिए? तो पोषक तत्वों के अलावा भोजन में आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश कहते हैं, और जल भी शामिल होना चाहिए। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 पोषक तत्व कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, किन खाद्यों को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर को रोगों से बचाने के कौन मदद करता है? तो शरीर को रोगों से बचाने में विटामिन मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य प्रकार हैं। आलू, चावल और गेहूं में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो आलू, चावल, गेहूं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंड के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो मंड के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आयोडीन डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला होना क्या दर्शाता है? तो आयोडीन डालने पर अगर पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है, इसका मतलब उसमें मंड उपस्थित है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किन 2 रसायनों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के मुख्य पादप स्रोत क्या हैं? तो प्रोटीन हमें दाल, मटर, सोयाबीन और मूंग से प्राप्त होती है। वसा के परीक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? तो कागज पर रगड़ने पर यदि तेल का धब्बा दिखे, इससे पता लगता है कि उसमें वसा उपस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के जंतु स्रोत कौन से हैं? तो प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे, मछली और मांस। अगला प्रश्न, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो आँखों और त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन सी रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में कौन मदद करता है? तो कैल्शियम का उपयोग करने में विटामिन डी मदद करता है। अगला प्रश्न है, धूप में बैठने से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप में बैठने से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया या अरक्तता रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर यानी घेंगा रोग होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार
जिसमें सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहा जाता है। आहारीय रेशों का मुख्य कार्य क्या है? तो आहारीय रेशे जो होते हैं वो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोग किन्हें कहा जाता है? तो वे रोग जो लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स रोग में हड्डियां प्रभावित होती हैं, वे नरम होकर के मुड़ जाती हैं। कुपोषण क्या है? तो शरीर को पर्याप्त या सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने से मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है। भोजन पकाने से पहले बार बार धोने से क्या नुकसान होता है? तो भोजन को पकाने से पहले बार बार धोने पर कुछ विटामिन और खनिज जल के साथ निकल जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है? तो चावल और दालों को बार बार धोने से विटामिन बी और कुछ खनिज तत्व नष्ट हो सकते हैं। पकाने के दौरान गर्मी से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो पकाने के दौरान विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। सब्जियों और फलों को छीलकर धोने से क्या हानि होती है? तो सब्जियों और फलों को छीलकर धोने से विटामिन से नष्ट होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, क्या केवल फल और सब्जियां खाने से सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि फल और सब्जियों में सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके लिए हमें अनाज, दाल और डेयरी उत्पादों का भी उपयोग करना चाहिए। अगला है, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है हितकारी, सीमित मात्रा में और ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। अगला प्रश्न है, आहार का वह भाग जो ऊर्जा नहीं देता लेकिन शरीर के लिए जरूरी है। तो आहार के अंदर वृक्षांश और जल जो होते हैं उनसे ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत जरूरी है, संतुलित आहार का भाग है। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि जंक फूड के अंदर वसा और शर्करा की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है। अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड फूड क्या होता है? वह भोजन जिसमें अतिरिक्त विटामिन या खनिज मिलाए गए हों, जैसे +F मार्क वाला नमक या तेल, इन्हें फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। मिड डे मील पीएम पोषण योजना का क्या उद्देश्य है? तो मिड डे मील का उद्देश्य है स्कूली बच्चों को पोषक आहार प्रदान करना और कुपोषण से दूर करना। अगला प्रश्न, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं दूध और अंडे। एनीमिया होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो एनीमिया होने पर कमजोरी और थकान महसूस होती है, क्योंकि एनीमिया के अंदर शरीर में खून की कमी हो जाती है। रेफेज के मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफेज जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, उनका मुख्य स्रोत है साबुत अनाज, दालें, ताज़ा फल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, क्या केवल मांस खाने से हमें सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, मांस से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते, उसके लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। उपनिषदों के अनुसार भोजन का महत्व क्या है? तो भोजन न केवल भूख मिटाने के लिए बल्कि प्राणों की रक्षा के लिए है। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वस्थ शरीर के लिए केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त है? ऐसा नहीं है, अच्छे भोजन के साथ साथ में नियमित व्यायाम, स्वच्छता भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 3 के वन लाइनर प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें
और आपको प्रतिदिन ऐसे ही कंपटीशन के अनुसार प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।